हाय फ्रेंड्स, आई एम निकेता। वेलकम बैक टू माय चैनल निकेता डेव डायरी। आज हम करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू, विच मूव जीरोस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है। लीड कोड का क्वेश्चन है ये, 283 इजी क्वेश्चन है। सबसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, मूव ऑल जीरोस to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero element. You must do this in place without making a copy of the array. हमें इनपुट एरे दे रखा है, हमें आउटपुट में क्या चेंजेस करने हैं ये देखिए। हमें जो भी जीरो दिया हुआ है उसे एट द एंड ऑफ द एरे, एरे के लास्ट में हमें पहुंचाना है और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन्हें आगे करना है, जीरोस को मूव करना है, राइट। साथ में कंडीशंस क्या है, हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो हैं उन्हें सेम ऑर्डर में रखना है। जो ऑर्डर हमें दिया गया है इनपुट एरे में वो ऑर्डर हमें रखना है। लाइक 1 3 12 है तो यहाँ पर मेरे आउटपुट में भी 1 3 12 होगा। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि सॉर्टेड है या नहीं है, जो भी ऑर्डर है सेम रखना है। एक और चीज़ है मेन, हमें इन प्लेस चेंजेस करने हैं। इन प्लेस चेंजेस का मतलब है हमें जो इनपुट दे रखा है उसी में ही चेंजेस करने हैं। हमें हमें अलग से कोई भी कॉपी या कोई न्यू एरे नहीं लेना है। हमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है वो हमेशा O1 रखनी है, राइट। आगे आते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, हमें ज़ीरो जो मूव करना है वो कैसे हम ज़ीरो को लास्ट में मूव करेंगे। तो एक तरीका है, हम यहाँ पे एक पॉइंटर लेते हैं जो सिर्फ जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसे देखेगा और आगे की तरफ मूव कर देगा। हमें वही करना है ना। अगर मेरा पॉइंटर नॉन ज़ीरो एलिमेंट देख रहा है तो उसे आगे की तरफ मूव करते रहना है। तो इस केस में मुझे दो पॉइंटर्स लेने होंगे। दो पॉइंटर लिए हैं, एक जो पॉइंटर है वो सारे जितने भी एलिमेंट है सबको स्कैन करेगा, नॉन ज़ीरो है या नहीं, हमें सिर्फ नॉन ज़ीरो को पिक करना है। और दूसरा वाला कहाँ पर मुझे उस नॉन ज़ीरो एलिमेंट को रखना है उसको ध्यान देगा। लाइक स्टार्टिंग करते हैं। मेरे दो पॉइंटर हैं ए और आई, दोनों को मैंने जीरो से इनिशियलाइज करा है। आई पॉइंटर का काम है नॉन जीरो एलिमेंट को फाइंड करना, उसे ए पर पुट करना। आई अभी स्टार्टिंग में है जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे इसका एलिमेंट क्या है, जीरो है। आगे बढ़ा देंगे क्योंकि जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें नॉन जीरो एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो मेरा आई वाला जो पॉइंटर है वो आगे बढ़ जाएगा। आई वाला पॉइंटर आगे बढ़ा, उसने देखा कि यहाँ पर तो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नॉन जीरो एलिमेंट को जैसे ही देखता है वो ए पर कॉपी कर देगा। अब मेरे ए वाला पॉइंटर आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम कॉपी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वाला इंडेक्स वो होल्ड करेगा और अगला नॉन जीरो एलिमेंट मिलते ही वो यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो मेरा आई वाला कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है नॉन जीरो एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। सेम यहाँ पर होगा, मेरा ए पॉइंटर आगे बढ़ा, मेरा आई पॉइंटर भी आगे बढ़ा। आई पॉइंटर ने देखा कि यहाँ पर भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट है, तो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा आई पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही मेरा आई पॉइंटर देखेगा कि यहाँ पर मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिला है, वो उस नॉन जीरो एलिमेंट को ए वाले पॉइंटर पर कॉपी कर देगा और अगेन मेरा ए पॉइंटर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स पर मेरे आई पॉइंटर को 12 वैल्यू मिली थी, 12 वैल्यू को वो ए पॉइंटर पर कॉपी कर देगा और मेरा आई पॉइंटर का जो लूप है वो फिनिश हो जाएगा और मेरा ए पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आता है फेज 2। हमें क्या करना है, हमें ज़ीरो को लास्ट में लाना था, लेकिन अभी हमने सिर्फ इतना करा है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को आगे लेकर आए हैं। अब ज़ीरो एलिमेंट्स कैसे पीछे आएंगे, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट थे वो मैंने आगे फिल कर दिए। मेरा ए पॉइंटर तक वो सारे फिल हो चुके हैं। मतलब जहाँ पर मेरा अब ए पॉइंटर है वहाँ पर जितने उसके बाद वाले जितने भी मेरे इंडेक्सेस हैं उन पर ज़ीरो होना चाहिए कायदे से। तो हम यहाँ पर एक और लूप चलाएंगे। इसके लिए लूप चलाएंगे ज़ीरो फिल करने के लिए। तो मेरा जहाँ पर भी मेरा ए पॉइंटर है वहाँ पर हम ज़ीरो फिल कर दीजिएंगे। ए पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, इसमें हमने ज़ीरो फिल कर दिया। मेरा ये पॉइंटर आगे बढ़ा जीरो फिल करके, लास्ट वाला जो इंडेक्स है वहाँ पर भी मैंने जीरो फिल कर दिया और ये मेरा आउटपुट हो गया। मेरा फाइनल आउटपुट क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स मेरे आगे आ गए और लास्ट में जीरो एलिमेंट्स आ गए। आई थिंक आपको ये
सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इजी सॉल्यूशन है, हमें सिंपली 2 पॉइंटर की हेल्प से सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को आगे लेकर आना है और बाद में जब मेरा लूप फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उसमें मुझे ज़ीरो फिल कर देना है। लीड कोड पे इस प्रोग्राम को अगर देखते हैं, हमने यहाँ पर 2 पॉइंटर लेने थे। मैंने एक पॉइंटर लिया जिसे 0 से इनिशियलाइज करा है, दूसरा पॉइंटर मैं लूप के थ्रू पास करूँगी क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करना है। कहाँ तक जाएगा हमारा लूप? नम्स डॉट लेंथ -1 तक और कंटिन्यूसली मूव ऐड होता रहेगा। क्या करना है, हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट को चेक करना है। तो अगर मेरा नम्स आई नॉट इक्वल टू 0 है तब हमें क्या करना है, हमें नम्स आई का जो डेटा है वो नम्स ए में डालना है। नम्स ए में डालना है नम्स आई का डेटा, और यहाँ पर हमारा आई प्लस तो हो ही रहा है, साथ में हमारा ए प्लस प्लस भी होगा। ठीक, ये लूप तब फिनिश होगा जब मेरे सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट आगे आ जाएंगे। वहाँ पर मेरी ए की वैल्यू जो भी होगी उसके बाद में लूप फिनिश होने के बाद जो भी ए का डेटा होगा, ए की वैल्यू होगी, उसके बाद के सारे इंडेक्सेस पे मुझे 0 फिल करना है। तो इसके बाद हम दूसरा लूप चलाने वाले हैं। तो लेट हमें आई की जो इनिशियलाइजेशन है वो कहाँ से होनी चाहिए? ए से होनी चाहिए। कहाँ तक लूप हमारा जाएगा? लास्ट तक, नम्स डॉट लेंथ तक। प्लस प्लस हमें क्या करना है, जो भी हमारी आई की वैल्यू आएगी यहाँ पर उसमें हमें 0 फिल करना है। तो नम्स आई पर 0 फिल करना है, करेक्ट। तो आई थिंक ये डन है। आज 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक जहाँ तक मेरा ए जा रहा है वहाँ पर सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट को चेक करके मुझे ए तक पहुँचाना है, सारे आगे आगे पहुँचाना है। जैसे ही मेरा सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट आगे आ जाएंगे मीन्स मेरा लूप फिनिश हो जाएगा, तो वहाँ पर जो भी मेरी ए की वैल्यू होगी उस ए की वैल्यू से लास्ट इंडेक्स तक मुझे 0 फिल करना है। आई थिंक दिस शुड बी वर्क। रन कर देखते हैं। यस, सबमिट करते हैं। या इट्स वर्किंग। आई थिंक आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर आपका जो कोई भी फीडबैक है आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। इसकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O(n) है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लूप चलाए हैं। पहला लूप का जो इटरेशन है हम n मानकर चलते हैं और दूसरे लूप का भी n मानकर चलते हैं। तो O(n प्लस O(n) मैंने दोनों लूप अलग अलग चला रखे हैं। तो O(n प्लस O(n) हमारा O(n) जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी क्या होगी? O(n) होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ पर कोई भी बड़ा वेरिएबल नहीं लिया है लाइक एरे। हमने 2 कांस्टेंट वेरिएबल लिए हुए हैं, ए और आई, 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, एक इंटीजर वैल्यू को सेव कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा हमारा स्पेस हम यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O(n) होगी। आई थिंक आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए उसे। अगर आपको ये पीडीएफ पीपीटी मेरी चाहिए तो मैं इस पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, यू कैन डाउनलोड। थैंक यू सो मच।